नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। प्रदेश भर की जो लेटेस्ट अपडेट है कोरोना को लेकर और अन्य अपडेट्स। शुरुआत करते हैं कोरोना से। तो कोरोना की अगर बात करें, बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 65 नए मामले सामने आए हैं और जो लगातार जो संक्रमण प्रदेश में है वो बढ़ता जा रहा है। चंबा में भी जो है वो चिंताएं लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से धड़ोग मोहल्ले में लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कल भी धड़ोग मोहल्ले में जो है मामले सामने आए हैं, जिससे चिंताएं बढ़ गई है। और लाहौल स्पीति में भी कल जो है दो नए मामले सामने आए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में इससे पहले जो है कोई भी एक्टिव केस नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब लाहौल स्पीति में भी जो कोरोना है, फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और अब तक 6 मामले जो हैं वो स्पीति में आ चुके हैं। 2 मामले ये कल सामने आए हैं। कुल 65 मामले जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं, जिसमें जो 12 मामले चंबा के हैं और सिरमौर के जो हैं वो 8 मामले हैं। शाम को जो है देर रात जो है 4 मामले और आए हैं और कुल्लू में जो है 10 मामले आए हैं। हमीरपुर में और बिलासपुर में 5-5 मामले आए हैं, जबकि कांगड़ा में 8 मामले सामने आए हैं। मंडी में 3 मामले सामने आए हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो दो मामले सामने आए हैं और सोलन में भी 8 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि शिमला में 1 मामला सामने आया है और ऊना में 2 मामले सामने आए हैं और किन्नौर जिला में भी जो है कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। देर रात जो 4 मामले सिरमौर में सामने आए हैं, उसमें एक 23 साल के मेल हैं और 32 साल, 43 साल और 56 साल के जो मेल हैं, वो जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये सभी जो हैं वो शिलाई क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें 48 ईयर। तो 4 मामले ये सिरमौर में सामने आए हैं, जबकि सोलन में भी कल जो है 8 मामले सामने आए हैं। बीबीएन क्षेत्र के जो हैं सभी मामले हैं और सीआरआई कसौली जो लैब है, वहाँ पर इनकी जो है वो सैंपलिंग हुई थी, जिसमें से ये पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मामला सीआरआई कसौली लैब का है। 6 मामले जो हैं वो निजी क्लिनिक में हैं, प्राइवेट से इन्होंने जो है सैंपल कराए हैं और एक मामला जो है वो चंडी मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का है। तो कुल मिलाकर 8 मामले ये बीबीएन क्षेत्र में कल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सोलन में भी जो लगातार है जिस तरह से संक्रमण जो है फैलता जा रहा है, ये भी जो है चिंता का कारण बन रहा है। और देर रात जो है कुल्लू में भी जो है कुछ कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी इसकी जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन देर रात जो है 48 मामले जो हैं कुल्लू में पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर इसमें जो है मजदूर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है और उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी और डिटेल्स रिपोर्ट है वो सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं कुल्लू में लगातार जो है वो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेब का सीज़न चल रहा है और कुल्लू में जो है सेब का सीज़न चरम पर है और लेबर लगातार वहाँ पर पहुँच रही है जो पॉजिटिव पाई जा रही है। इससे पहले भी एक साथ जो है परसों 69 मामले जो हैं वो कुल्लू में आए थे और ज़्यादातर इसमें जो है मजदूर थे। तो कहीं ना कहीं कुल्लू में भी चिंताएं जो है लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जिस तरह से कल जो है हाई कोर्ट से जो एसएमसी टीचर है उनको लेकर जो है एक बड़ा फैसला आया है, बड़ा झटका जो है एसएमसी अध्यापकों को लगा है। उनकी नियुक्ति को जो है हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जो है वो रद्द कर दिया है और नए सिरे से जो है 2613 अध्यापकों की भर्ती के ये जो हाई कोर्ट ने है वो आदेश दिए हैं और शिक्षा विभाग को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ये भर्तियां जिस तरह से की गई हैं इनको जो है इसमें जो नियम और कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके खिलाफ ही बिल्कुल ये नियुक्तियां हैं। इसलिए इनको जो है तत्काल प्रभाव से जो है वो रद्द कर दिया गया है और इन नियुक्तियों को जो है वो जायज़ नहीं ठहराया गया है। और ये बड़ा झटका जो है हाई कोर्ट में जो है कल एसएमसी अध्यापकों को लगा है। इसके साथ ही जो पीटीए टीचर है, जिस तरह से सरकार ने पीटीए टीचरों को जो है रेगुलर करने का जो है कैबिनेट में जो है प्रस्ताव लाया था और इसको मंजूरी दी थी, लेकिन अब मामला जो है वो हाई कोर्ट में लटक गया है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है इसको लेकर जो है एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में 17 जो है वो अगस्त को होनी है और 17 अगस्त के बाद 21 अगस्त को जो है इसकी दोबारा सुनवाई होनी है। तो लगातार इसको लेकर भी जो है वो मामला जो है वो लटका हुआ है। पीटीए टीचरों को लेकर जो है साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक हाई कोर्ट इसको लेकर कोई निर्देश नहीं देता है तब तक पीटीए टीचर भी रेगुलर नहीं हो पाएंगे। हाई कोर्ट ने ये हिदायत जो है वो दी है और तो फिलहाल पीटीए टीचर का जो ये मामला है
4 सप्ताह बाद, माफ़ कीजिएगा 17 अगस्त को नहीं, 4 सप्ताह बाद जो है ये पीटीए टीचर का मामला जो है इसमें सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद ही इनको जो है रेगुलर किया जा सकेगा, क्योंकि हालांकि सरकार ने इनको रेगुलर करने को लेकर जो है मंजूरी दे दी है, लेकिन एक याचिका जो है वो दायर की गई है हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि इनकी जो नियुक्तियां हैं वो भी जो है नियमों के खिलाफ है, नियमों को दरकिनार करके जो है इनकी बैकडोर एंट्री की गई है। इस तरह की याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, और उसमें हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पीटीए टीचर हैं इनको रेगुलर करने को लेकर कोई भी जो है निर्देश नहीं दिए गए हैं, इसमें जो है जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से पीटीए टीचरों का कहना है कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो नियमितीकरण को लेकर सरकार को कहा गया है, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन अब मामला फिर से जो है वो हाई कोर्ट में लटक गया है, और 4 सप्ताह के बाद इसमें जो है सुनवाई होनी है, और उसके बाद ही इनको जो है रेगुलर किया जा सकेगा। लगभग 6,500 जो हैं ये पीटीए टीचर हैं जिनको रेगुलर किया जाना है, और लगभग अब 1 महीने का और इंतज़ार इनको करना होगा, और लंबे अरसे से हालांकि ये संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद जो है सरकार ने ये फैसला इनके हक में दिया था। इसके अलावा जो परीक्षाएँ हैं फाइनल ईयर की, वो जो हैं परसों से 17 अगस्त से जो हैं वो शुरू हो रही हैं, और 17 अगस्त से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर जो है एक सुनवाई होनी है। हालांकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में जो है परीक्षाओं को स्थगित करने का मामला लगा था, लेकिन इसकी सुनवाई जो है 18 अगस्त के लिए टाल दी गई है। 18 अगस्त को इसको लेकर कोई सुनवाई होनी है कि क्या एग्ज़ाम जो है होने चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड हो गए हैं। 17 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में ये एग्ज़ाम जो हैं वो लिए जाएंगे, और 2 सेशन में ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे, सुबह और शाम के सेशन में ये एग्ज़ाम होंगे, और इसके लिए जो है 153 जो है वो परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 37,000 के लगभग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। और परीक्षा केंद्रों में जो है वो थर्मल स्कैनिंग होगी, मास्क की प्रॉपर व्यवस्था होगी, और हाथ धोने के लिए जो है साबुन और पानी, जो ज़रूरी प्रोटोकॉल है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्धारित है उसके मुताबिक ही जो है वहाँ पर व्यवस्था की गई है, और दिशा निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। तो ये एक अपडेट परीक्षाओं को लेकर थी। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो पंचायतों को लेकर है। पंचायतों का पुनर्गठन होना है, और इसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकृत किया गया है। जो मुख्यमंत्री इसको लेकर फैसला लेंगे वो अंतिम फैसला होगा, और पूरी कैबिनेट को मंजूर होगा। बीती कैबिनेट में जो है इस तरह का फैसला हुआ था। अब इसके लिए जो है आवेदन फिर से मांगे गए हैं। हालांकि 450 आवेदन जो है नई पंचायतों के गठन के लिए जो है आए हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो ये आंकड़ा जो है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, और कल जो है अंतिम डेट रखी गई है, यानी 16 अगस्त तक जो है आवेदन मांगे गए हैं। 16 अगस्त तक जो है पंचायतों को नियमित करने को लेकर, जो पंचायतों को जो पुनर्गठन होना है या पुनर्सीमांकन होना है, जिसने अप्लाई करना है, वो जिन जिन पंचायतों में होना है उसके लिए जो है ये आवेदन मांगे गए हैं। कल तक ये आवेदन दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है इसको लेकर फैसला सरकार लेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना है, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है जो निर्धारित होगा, किस तरह से किसका जो है पुनर्गठन होना है, और कोई नई पंचायत बनाई जानी है, इसको लेकर जो है निर्देश जो है इसके बाद जारी होंगे। लेकिन कल तक जो है इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये कुछ एक अपडेट थी। इसके अलावा मौसम, जिस तरह से आज और कल मौसम जो है काफ़ी सुहाना रहेगा, और हल्का फुल्का मौसम ख़राब रहेगा, लेकिन 17 और 18 अगस्त जो है वो 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जो है हिमाचल प्रदेश में जारी की गई है। येलो अलर्ट जो है ये जारी किया गया है, और 20 अगस्त तक जो है मौसम हिमाचल प्रदेश में ख़राब बना रहेगा। कई जगहों पर जो है लगातार पिछले कल से लेकर जो है बारिश हो रही है, जिससे कई लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं, और कई रोड्स भी जो हैं अवरुद्ध हुए हैं। और 17 और 18 अगस्त को जो है मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में जो है भारी बारिश जो है वो हुई है गुरुवार को, और अब आने वाले दिनों में भी जो कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो है 17 और 18 अगस्त को दी गई है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब आपको एक बार पेंडिंग सैंपल की जानकारी दे देते हैं, जो पेंडिंग सैंपल हैं, और एक्टिव केस की जानकारी आपको दे देते हैं। पेंडिंग सैंपल जो है, कल के पेंडिंग सैंपल जो है 910 हैं, और 910 जो हैं वो पेंडिंग सैंपल कल के हैं। और हालांकि परसों का कोई सैंपल अब पेंडिंग में नहीं है, ये काफ़ी राहत भरी खबर है। और एक 910 में से 70 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो बिलासपुर के हैं, 15 जो हैं चंबा के हैं, 40 जो हैं वो हमीरपुर के हैं, 35 कांगड़ा के हैं, और किन्नौर के कोई भी पेंडिंग सैंपल नहीं है। कुल्लू में 122 पेंडिंग सैंपल थे, और 35 सैंपल जो है वो मंडी के पेंडिंग में है,
शिमला के जो हैं वो 29 सैंपल पेंडिंग में है। सिरमौर के 247 पेंडिंग में सैंपल है, और सोलन के जो हैं 52 सैंपल पेंडिंग में है। और ऊना के भी कल जो है काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग सैंपल है, 265 जो हैं ऊना के पेंडिंग सैंपल हैं। एक्टिव केस की जानकारी आपको दे देते हैं। बिलासपुर में 53 जो है वो एक्टिव केस हैं, और चंबा में जो है 155 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 81 एक्टिव केस हैं, कांगड़ा में 86 एक्टिव केस हैं, किन्नौर में जो है 15 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में 160 एक्टिव केस हैं। और जिस तरह से जानकारी जो मिल रही है 48 नए मामले रात को आए हैं, वो इसमें ऐड होने हैं, तो ये आंकड़ा 200 से पार कर जाएगा। लाहौल स्पीति में जो है वो 2 मामले एक्टिव केस के हैं। मंडी में जो है 107 एक्टिव केस हैं, शिमला में 53 एक्टिव केस हैं, सिरमौर में जो है 139 जो है वो एक्टिव केस हैं। सोलन में जो है वो एक्टिव केस की संख्या 320 है, और ऊना में जो है 105 जो है वो एक्टिव केस की संख्या है। कुल मिलाकर जो अब तक हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस है, वो आंकड़ा जो है 1275 है। और अगर कुल्लू वाले ये पॉजिटिव 48 जिस तरह से आएंगे, तो ये आंकड़ा 1300 पार कर जाएगा। और संक्रमितों का आंकड़ा भी जो है 3880 जो अभी चल रहा है, वो आंकड़ा भी जो है 3900 पार कर जाएगा। तो हालांकि कल 116 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, ये काफ़ी राहत भरी खबर रही है। और 2551 जो है अब तक कुल हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जंग जो है जीत चुके हैं। और 116 में जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा हुआ है सोलन में है। 63 लोग जो है कल सोलन में एक साथ ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोग जो हैं ऊना में ठीक हुए हैं, 3 लोग जो हैं वो शिमला में ठीक हुए हैं, 18 लोग जो हैं मंडी में ठीक हुए हैं, और एक व्यक्ति जो है वो किन्नौर में भी ठीक हुआ है, और 12 लोग जो हैं वो कांगड़ा में ठीक हुए हैं, 13 लोग चंबा में ठीक हुए हैं, 4 लोग जो हैं वो बिलासपुर में ठीक हुए हैं। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो हम जान लेते हैं। विजय जी, मंडी का आज सुबह कोई नया केस नहीं आया है। लाहौल स्पीति जी, निर्दोष कुमारी जी, लाहौल स्पीति में 2 मामले आए हैं जी। एक गद्दी का है जो पालमपुर से लाहौल स्पीति पहुंचा था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि दूसरा मामला जो है वो एक जो जवान है उनका है। तो 2 मामले ये लाहौल स्पीति में आज कल जो हैं ये सामने आए हैं। और हालांकि इससे पहले लाहौल स्पीति में कोई मामला नहीं था। एक पालमपुर से गद्दी है, और दूसरा जो है आर्मी टाजिट कैंप दंगल में जो है सेना का 52 साल का अधिकारी है, जिनमें जो है लक्षण के आधार पर इनके सैंपल हुए थे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तो ये लाहौल स्पीति की अपडेट है। इसके अलावा कुछ और सवाल जो हैं, चंबा फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। अंकुश शर्मा जी, फर्स्ट सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर भी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, और संभावनाएं जो लग रही है प्रमोट करने की लग रही है, जिस तरह से छात्र भी मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इसको लेकर जो है कोई गाइडलाइंस जो है यूजीसी की तरफ से भी नहीं आई है, तो इसको लेकर संभावनाएं हैं कि इनको जो है प्रमोट जो है वो किया जा सके। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। और आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है, इसको लेकर जो है कुल्लू में स्टेट लेवल का कार्यक्रम हो रहा है, और जिला स्तर पर जो है और ज़िले में कार्यक्रम होंगे। लेकिन इस बार कार्यक्रम जो है काफ़ी छोटे रखे गए हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा है, इसलिए जो है कोरोना से भी बचना है, और स्वतंत्रता दिवस भी मनाना है, इसलिए जो है सीमित कार्यक्रम रखे गए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें भी मेंटेन जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।